बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है और जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 17.3 क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द बोर्ड, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, जिसके लिए आपको सेट दिए हुए, सेट ए है, सेट बी है एंड सेट सी है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो देख लीजिए, आपके सामने मेंशन है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ये हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अभी हम करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसके बाद फिर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैथ्स का रूल है कि अगर ब्रैकेट दी हुई हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी। इसके मुताबिक हम पहले कॉपी करेंगे अपना बी सेट। बी सेट हमारा है 5, 10, 15 एंड 20। उसके बाद मेरा यूनियन का साइन है और फिर हम कॉपी करेंगे सी सेट। सी सेट है 1, 2, 5 एंड 10। 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है यूनियन। यूनियन में सबको पता है क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो कर लेते हैं अरेंज। और जब भी अरेंज करते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें, 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1। उसके बाद 2, 3 नहीं है हमारे पास, 4 भी नहीं है, क्या आ जाएगा डायरेक्ट, 5, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर क्या आ जाएगा 10। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, डायरेक्ट हम लेंगे 15। ठीक है, लाइन से चलेंगे, देखें। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे। 15 के बाद डायरेक्ट हमारा जो है वो 20 है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया बी यूनियन सी। ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपना ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देख लीजिए, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले अपना कॉपी करेंगे ए सेट जो कि ऊपर मेंशन है 1, 2, 4, 5, 10, 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, उसके बाद यूनियन है, यूनियन के बाद मैं अपना सेट कॉपी करूंगी बी यूनियन सी जो कि मैंने ये फाइंड किया हुआ ऊपर। ठीक है, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये पूरा सेट कॉपी हो गया है। अब हमने इसका क्या फाइंड कर लेना है,
यूनियन, क्योंकि इनके बीच में साइन कौन सा है, यूनियन का। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं। नंबर्स को अरेंज बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 2, और हर एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। ये बात याद होनी चाहिए आपको, किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम नहीं लिखना, बेशक यहाँ 2 टाइम आ भी रहा हो। 1 2, 2 के बाद 4, फिर 5, 5 के बाद डायरेक्ट 10 लेंगे हम, 10 के बाद 15, एंड 15 के बाद डायरेक्ट होगा 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व हो गई है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे भी देखिएगा, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर फिर यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे अपना ए सेट। ए सेट है हमारा 1 2 4 5 10। 1 2 4 5 10 एंड 20। फिर यूनियन की साइन है। यूनियन के बाद फिर हमारा कौन सा सेट है, बी सेट है। तो बी सेट हमारा ये रहा, 5 10 15 20। 5 10 15 एंड 20। ठीक है, इनको भी हमने क्या करना है, अरेंज करना है। जाहिर है बीच में यूनियन का साइन है, तो हम अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो अब अरेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 1 2 4 5, 5 के बाद 10, फिर 15 एंड देन 20। ठीक है, ये तो मेरा आ गया ए यूनियन बी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट से बाहर वाली चीज यूनियन सी। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमारी सॉल्व हो गई है। नाउ वी विल सॉल्व यूनियन सी। इसको इस तरह से कर लेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सबसे पहले तो ए यूनियन बी लिख लेंगे, जो कि हमने ये ऊपर निकाला हुआ है। तो ए यूनियन बी मेरा क्या आ रहा है, 1 2 4 5 10 15 20। उसके बाद मेरा यूनियन का साइन है, लगा देंगे यूनियन का साइन। और फिर यूनियन के साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, सी सेट। सी सेट मेरा ये रहा, 1 2 5 10। 1 2 5 10। ये देखिए, अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, यानी इनको अरेंज करना है। तो कर लेते हैं अरेंज, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अरेंज करेंगे तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सारे एलिमेंट 2 टाइम भी आ रहे हैं, 1 2 जैसे, लेकिन हमें लिखना सिर्फ 1 टाइम ही है। ठीक है, जब भी अरेंज करते हैं 1 टाइम ही लिखना है। 1 2 4 5 10 15 एंड 20। अब जरा देखिएगा, यहां पर हमने सॉल्व की अपनी लेफ्ट हैंड साइड, और यहां हमने सॉल्व की अपनी राइट हैंड साइड। तो देख लें, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, 1 2 4
5, 10, 15, 20 देख सकते हैं आप, आमने सामने है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस नीचे एक काम कर दिया करें, नीचे लिख दिया करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी ये दोनों साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। आखिर में प्रूफ जरूर लिख दिया करें, ठीक है। तो आ जाते हैं आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्लास आ गए हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेम वही पार्ट है, पार्ट नंबर 1, लेकिन अब इसमें हम प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन की प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेम वही प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ जहां जहां हमारा यूनियन था अब वहां क्या आ चुका है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हमें इंटरसेक्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो इंटरसेक्शन में देखिएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें इसमें हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, वो नंबर जो हमारे कॉमन हो या वो एलिमेंट जो हमारे कॉमन हो, जो मैच कर रहे हो दोनों, ठीक है। तो दोनों सेट्स में जो भी नंबर मैच कर रहे होंगे वही हम उन्हीं को सर्कल करेंगे। तो देखें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि मैच कर रहे हैं। एक तो हमारा हो जाता है 5, ये देखें 5 यहां पर मैच कर रहा है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 10, और कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि मैच हो रहा हो, बस यही दो हैं, एक 5 और एक 10। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5 एंड 10, ठीक है। ये तो मेरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट के बाहर देखिएगा, अब मुझे ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बाहर वाली चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ए उतारेंगे, यहाँ पर ये ए सेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ए सेट लिख लेते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है। 1, 2, 4, 5, 10, 20। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम भी लगा देंगे इंटरसेक्शन का साइन। और फिर कौन सा सेट कॉपी करना है, बी इंटरसेक्शन सी, जो कि ये मैं निकाल चुकी हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, 5 एंड 10। अब इन दोनों में देखेंगे हम कौन से नंबर जो है वो कॉमन है या कौन से एलिमेंट कॉमन है दोनों ब्रैकेट्स में। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर एक तो 5 है और दूसरा यहाँ पर है 10। बस यही दो एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं। पहला है एलिमेंट 5 और दूसरा है 10। तो ये तो हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर वाली चीज, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हम ए सेट कॉपी करेंगे जो कि उतारा हुआ है हमने, और फिर हम बी सेट कॉपी करेंगे और इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखिए दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो एक तो हमारा आ जाता है 5, दूसरा हमारा हो जाता है 10, फिर 20, ठीक है। ये हो गया 20। बस और तो कोई नंबर भी मैच नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि आपस में कॉमन हो।
तो यही वो तीन एलिमेंट है जो कि आपस में कॉमन हो और इंटरसेक्शन में हमें कॉमन ही लेने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, 10, 20। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया, 5, 10 एंड 20। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो हमारा है 5, 10, 20। बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन। और फिर मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन सी। सी मेरा क्या है, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये है मेरा सी। अब दोनों के दरमियान देख लेते हैं कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन से एलिमेंट सेम है। तो पहला तो हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 10, बस। और तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। 5 और 10 ये दो एलिमेंट कॉमन आ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी मेरा क्या आ जाएगा, 5 एंड 10। ये देख लीजिए आप क्लास, यहाँ पर देख लें, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने दोनों इक्वल आ चुकी हैं साइड। तो इसका मतलब मेरी दोनों साइड क्या हो गई हैं, प्रूफ हो गई हैं। नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे प्रूफ जरूर लिख दिया करें, क्योंकि हमारी दोनों साइड प्रूफ हो चुकी हैं, तो प्रूफ लिख दिया करें। ठीक है, आ जाते हैं आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देखिएगा, इसमें सिर्फ हमारे सेट चेंज हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी हमें वही प्रूफ करनी है जैसे कि हमने पार्ट 1 में की थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए सेट यहाँ पर क्या दिया है, ए इज इक्वल्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल्स टू पी, पी फॉर प्राइम नंबर, सी इज इक्वल्स टू जेड, जेड फॉर इंटीजर। ठीक है, तो ये तमाम सेट हमें जो है वो सिर्फ ऐसे दिए गए और हमें इनको नोटेशन फॉर्म इनकी दी गई है, और इनको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट फॉर्म में हम खुद लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ ए सेट को, तो देखिए नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और काउंटलेस होते हैं इसके अंदर, यानी बिल्कुल भी हम उनको गिन नहीं सकते एलिमेंट को कि कहाँ खत्म हो रहे हैं। तो मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4 एंड उसके बाद सो ऑन कंटिन्यू। इसी तरह से फिर बी सेट मेरा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में या फिर 1 के टेबल में जाएं। तो देख लीजिए बी सेट मेरा हो जाएगा 2, 3, 5, 7। ये तमाम एलिमेंट वो एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अपने या 1 के टेबल में जाते हैं। फिर सी सेट देखिएगा, सी सेट है मेरा इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें तमाम वो नंबर इंक्लूड होते हैं जो कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड है, यानी 1, 2, 3, 4, 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने लिख दिए हैं 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन, ये भी कंटिन्यू रहता है। अब देखिए हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी हुई आपके सामने, हमें बस इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी। आ जाते हैं, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में हम पहले कॉपी करेंगे बी सेट। बी सेट हमारा क्या है, 2, 3, 5, 7।
और ये सेट कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद यूनियन का साइन आ जाएगा। यूनियन का साइन आने के बाद फिर देखिएगा सी सेट लिखेंगे हम। सी सेट क्या है हमारा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला सेट भी हमारा कंटिन्यू है। अब देखिए यूनियन में करते क्या है, हम अरेंज करके लिखते हैं, और अरेंज में हम तमाम नंबर को लेते हैं, होल नंबर जो भी होते हैं ना, ठीक है, जितने भी नंबर दोनों सेट में होते हैं वो तमाम नंबर आते हैं, लेकिन किस में आते हैं, वन टाइम। भले इसमें कितनी भी दफ़ा लिखे हो, वन टाइम हम हर नंबर को लेंगे पूरे के पूरे। तो अब जरा इस सेट पे गौर करें और इस सेट पे गौर करें। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास इंटीजर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें तमाम के तमाम नंबर इंक्लूड हैं, 1 से लेकर तमाम नंबर जितने भी होल नंबर है सब इंक्लूड है, प्लस के भी माइनस के भी। जबकि यहाँ पर हमारे पास कुछ खास नंबर है, सिर्फ ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हैं या फिर 1 के टेबल में। तो अगर हम अरेंज करने पर आते हैं तो जाहिर है हम इन नंबर्स को तो नहीं लेंगे, हम तो इन नंबर को लेंगे क्योंकि इस सेट में वो नंबर भी इंक्लूड होंगे जो यहाँ पर है। ठीक है ना, लेकिन जबकि अगर हम ये वाला सेट लेते हैं तो इसमें तो सिर्फ कुछ नंबर आएंगे, ये वाले नंबर छूट जाएंगे हमारे। जबकि हमारे पास तो प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं, 1 2 ओवरऑल सारे ही नंबर है ना, तो इन सब नंबर में ये इंक्लूड होंगे। लेकिन इस सेट में ये वाले नंबर इंक्लूड, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। जबकि अगर हम इस सेट को देखें तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है ना, तो फिर हम कौन से सेट लेंगे, वो सेट लेंगे ना जिसमें तमाम एलिमेंट हैं। तो मैं ये वाला सेट लूंगी अरेंज करने में। ठीक है, जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ये आ गया मेरा बी यूनियन सी। अब मुझे ब्रैकेट के बाहर वाली चीज सॉल्व करनी है। बाहर क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट के बाहर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम अपना ए सेट कॉपी करेंगे। तो ए सेट मेरा क्या है, 1 2 3 4 एंड ये कंटिन्यू है इस तरह से, तो हम इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पूरा सेट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉट। उसके बाद फिर यूनियन का साइन है, और यूनियन के साइन के बाद मुझे कौन सा सेट कॉपी करना है, बी यूनियन सी, जो कि मैं ऊपर फाइंड कर चुकी हूँ, बी यूनियन सी। ठीक है, तो सेम यही वाला सेट यहाँ कॉपी कर देंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। तो देख लें फिर वही बात कि यहाँ पर जो नंबर मौजूद है वो यहाँ भी मौजूद है। ठीक है ना, ये सारे के सारे नंबर प्लस के हैं, 1 2 3 4, और ये जो नंबर है ये प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं, यहाँ पर 0 भी आ रहा है जबकि यहाँ 0 नहीं है। मतलब देखिए अगर हम ये वाला सेट लेते हैं तो इस सेट में मेरे पास ये वाले भी एलिमेंट आ जाएंगे साथ। लेकिन अगर मैं ये वाला सेट लेती हूँ तो इस सेट के लेने में होगा ये कि मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। जबकि हमारे पास अगर अरेंज करके देखा जाए तो अरेंजमेंट में तो हम सभी नंबर ले रहे होते हैं ना, माइनस के भी और प्लस के भी, हर नंबर को कंसीडर कर रहे होते हैं। हर नंबर 1 टाइम ज़रूर आना चाहिए सेट में। तो अगर हम 1 टाइम लिखेंगे तो हर नंबर में, फिर इसमें तो हर नंबर नहीं है ना। हाँ, जबकि इस सेट में हर नंबर मौजूद है तो हम इस वाले सेट को प्रेफर करें। ठीक है, अरेंज करते वक्त हम हमेशा इंटीजर को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1
सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हम इंटीजर का सेट लिख रहे हैं। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए यूनियन बी। तो कर लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर यूनियन का साइन है तो हम लगा देंगे यूनियन का साइन। और फिर बी सेट, बी सेट हमारा क्या है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये सेट यहाँ पर हो गया। नहीं, अब उसके बाद हमने इनका यूनियन लिखना है, यानी हमने नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो एलिमेंट लिखे हुए हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं, जबकि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ओवरऑल सभी नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे ही है ना। तो इस सेट को अगर हम लें, बिल्कुल हम इस सेट को लेंगे, क्योंकि इस सेट में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे जो कि यहाँ मौजूद है। जबकि अगर हम इस सेट को लेते हैं तो इस सेट में तमाम नंबर, तमाम एलिमेंट मौजूद नहीं है। वो एलिमेंट जो इस सेट में आ रहे हैं वो इसके अंदर सब मौजूद नहीं है, जबकि इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद है जो यहाँ है। तो जाहिर है हमें तो यूनियन में क्या करना होता है, तमाम एलिमेंट को लेना होता है ना। तो मैं फर्स्ट वाले सेट को कंसीडर करूंगी और मैं यहाँ पर लिख दूंगी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कर लेते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट और यूनियन सी। सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी जो हमने यहां फाइंड किया था, ये वाला सेट कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, फिर आ जाएगा यूनियन का साइन और उसके बाद हम सी सेट कॉपी करेंगे। तो सी सेट मेरा ये रहा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों सेट हमने लिख लिए हैं और अब मुझे इनका क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो अब यूनियन में देख लीजिए, अगर मैं ये वाला सेट लेती हूँ तो इसमें सिर्फ प्लस के नंबर है, लेकिन अगर मैं ये वाला सेट लेती हूँ तो इसमें प्लस माइनस दोनों है। प्लस इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 0 भी है। तो हमें चूंकि यूनियन में ओवरऑल सारे ही नंबरों को देखना होता है, तो हम इस वाले सेट को प्रेफर करेंगे। लिख देते हैं हम ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सेट हमारा कंटिन्यू। ठीक है, सेट हमारा क्या है, कंटिन्यू। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। अब इन दोनों सेट्स को आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है। यही हमारा मकसद था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए, तो हम ले आए। प्रूफ करने के बाद जब हमने देख लिया कि दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो लास्ट में ये सेंटेंस जरूर लिखा करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो क्लास आ गए हम पार्ट 2 की, पार्ट 2 ही सॉल्व कर रहे हैं और पहले हमने पार्ट 2 को
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से सॉल्व किया, यूनियन से प्रूव किया. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव अनदर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है सेम वही सब कुछ होगा, सिर्फ हमारे साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे. अब यूनियन के बजाय क्या हो गया, इंटरसेक्शन आ गया. ठीक है, तो इसके लिए भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे और फिर राइट हैंड साइड. तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी. तो अब देखिएगा बी इंटरसेक्शन सी में करना क्या होगा, हमें सेम एलिमेंट को सर्कल करना होगा कि इसमें सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं. तो देखिएगा क्लास सेम एलिमेंट देखिएगा यहाँ पर 2 है, लेकिन अब ये देखिएगा यहाँ पर जो सेम एलिमेंट मैच हो रहे हैं ना वो सिर्फ प्लस के, यहाँ पर जो माइनस के भी हैं, माइनस का तो जाहिर है इसमें नहीं है, इसमें कौन से हैं, प्लस के होंगे. तो इसका जो प्लस का होगा सिर्फ वही मैच करेगा, माइनस वाला मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, इसमें दोनों हैं, प्लस भी माइनस भी. तो हम सिर्फ प्लस वाला नंबर लेंगे. तो जाहिर है मैं इस पर अभी सर्कल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये तो फिर प्लस माइनस दोनों हो गया ना. मैं यहाँ सर्कल करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो सब के सब इससे क्या करेंगे, मैच करेंगे ना. जाहिर सी बात है, इसमें जो इसमें तो तमाम ही एलिमेंट है, और इसमें जो मेरे पास एलिमेंट है वो तमाम के तमाम इस सेट में मौजूद है. यानी अगर देखा जाए तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब इन तमाम सेट से क्या करेंगे, मैच करेंगे, कॉमन होंगे. इसका मतलब सारे के सारे कॉमन है, तो मैं ये वाली ब्रैकेट लिख सकती हूँ. ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सबके सब क्या हो गए, कॉमन हो गए. देखिए ये भी उसके अंदर मौजूद होगा, 3 भी मौजूद होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा. ये तमाम के तमाम एलिमेंट यकीनन इस सेट में मौजूद होंगे क्योंकि इसमें तो सभी आ रहे हैं. ठीक है, तो फिर मैं ये वाला सेट कॉपी करूंगी इंटरसेक्शन में. मेरा आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी आ गया. अब बी इंटरसेक्शन सी के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब हम ब्रैकेट के बाहर वाली चीज सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले हम अपना ए सेट कॉपी करेंगे. ए सेट हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड ये कंटिन्यू. ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन, और इंटरसेक्शन के बाद हम कॉपी करेंगे अपना ये वाला सेट, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी जो कि हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं. तो यहाँ देख लीजिएगा 2, 3, 5, 7 एंड ये कंटिन्यू. ठीक है, अब देखें इसमें कौन से नंबर इंटरसेक्ट करेंगे. अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवरऑल सारे ही नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जबकि यहाँ पर सब नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वही एलिमेंट है जो सिर्फ अपने या 1 के टेबल में जाते हैं. तो इस सेट को अगर हम देखें तो इस सेट में तमाम ये एलिमेंट मौजूद होंगे ना जो यहाँ पर हैं, ये वाले एलिमेंट. जाहिर सी बात है इसमें तो सभी हैं, इसमें जो है सिर्फ खास एलिमेंट है जो कि सिर्फ अपने यहाँ 1 के टेबल में जाते हैं, जबकि इसमें तमाम है. तो हम जाहिर सी बात है जब हम लेंगे तो इस सेट को नहीं लेंगे, बल्कि हम इस सेट को लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सब के सब इसमें क्या हो रहे होंगे, मैच हो रहे होंगे. लेकिन अगर हम इस सेट को लेते हैं तो इस सेट में इसके तमाम एलिमेंट तो मैच नहीं होंगे ना, लेकिन इस सेट के तमाम एलिमेंट इसमें जरूर मैच हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट है वो सब के सब इस सेट में क्या हो रहे होंगे, मैच हो रहे होंगे. तो मैं इन पे सर्कल कर देती हूँ, ये भी होगा इसके अंदर, ये एलिमेंट भी होगा, ये एलिमेंट भी होगा एंड सो ऑन. इसके अंदर जितने भी आ रहे होंगे वो सब के सब इस सेट में मौजूद होंगे. तो मैं इसका मतलब ये वाला सेट ले लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो मेरा आ जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, ये मेरी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड. अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड.
अब हम पहले फाइंड करेंगे बी, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें तो तमाम नंबर है और इसमें सिर्फ वही नंबर हैं जो अपने या वन के टेबल में आते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब इसमें भी मौजूद होंगे। तो लेकिन इस सेट में तमाम नंबर इसके मौजूद नहीं होंगे। तो ये तमाम जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब इसमें मैच करेंगे, कॉमन होंगे। तो इसका मतलब ये भी इसमें आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। बाकी तमाम जो होंगे एलिमेंट वो भी इसमें मौजूद होंगे। तो मैं वही एलिमेंट लूंगी जो कि मैच कर रहे हैं। तो मैच ये वाले एलिमेंट कर रहे होंगे, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो आ गया मेरा ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बाहर वाली चीज सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाला सेट क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी। तो देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा सेट ये रहा जो मैंने अभी अभी फाइंड किया है। ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और फिर मैं कौन सा सेट कॉपी करूंगी, सी सेट। तो सी सेट देखिएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से देखें ये दोनों सेट मेरे सामने हैं और अगर हमने इनको इंटरसेक्ट करना है कि कौन से नंबर कौन से एलिमेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यकीनन इसी सेट के सारे नंबर इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों हैं। तो इसमें अगर हम इस सेट को लेते हैं तो यहाँ पर तो देखिए प्लस माइनस और फिर जबकि यहाँ पर सिर्फ प्लस के हैं तो हम तो सिर्फ प्लस के ही नंबर लेंगे ना, वो नंबर जो सेम हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन तो ये वाले होंगे, तो फिर मैं यही वाला सेट कॉपी कर दूंगी। टू 3 5 7 एंड सो ऑन। ये देख लीजिए। अब यहाँ आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों सेट मेरे क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मेरा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। बस नीचे लिख दिया करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारी क्लास आज कंप्लीट हुई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप लोगों ने समझे इसके कॉन्सेप्ट और आप लोगों ने जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होते हैं। दोनों प्रॉपर्टी के बारे में आपने सीखा, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उनको प्रूफ कैसे किया जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट आज क्लियर किए गए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि आपको कितनी हद तक समझ आया। ठीक है, और मेरे टीचिंग स्टाइल से कहाँ तक मुतासिर हैं आप लोग, कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारी बातें मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। यकीनन कोई अगर मुश्किल होती है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो भी पूछा करें। इसके अलावा अगर मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहे हैं और आप इम्प्रेस भी हैं टीचिंग स्टाइल से, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में देर क्यों, चैनल को सब्सक्राइब करने में देर किस बात की। फटाफट उंगली रखिए सब्सक्राइब पे, उंगली मेरे सामने अभी सब्सक्राइब करें आप जल्दी से और ऑल पे क्लिक करें जल्दी से, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें ताकि नॉलेज एक जगह ना रहे बल्कि सब जगह फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके नॉलेज में भी इजाफा करेंगे। ठीक है, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।